स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में अब समय कम है, ऐसा ही समझ के चलो। इवन जो आपकी टर्मिनल एग्जाम आने वाली है, फर्स्ट टर्म एग्जाम 18 अक्टूबर से शुरू होगी, उसको एज गुड एज बोर्ड ही कंसिडर करना मेरे बच्चों। रीजन बीइंग, पेपर तो बोर्ड से आने वाला ही है और बोर्ड अपनी लेवल पे ये प्रिपरेशन कर ही रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर कोविड के चलते आगे चल के परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो इसी डेटाबेस को यूज करके वो आपकी रिजल्ट क्रिएट करेंगे। और ऐसा नहीं हो जाना चाहिए मेरे बच्चों के हमारे पास परफॉर्मेंस कम होने के कारण खराब रिजल्ट। सो बी अ लिटिल कॉशियस एंड केयरफुल। आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं तो कुछ बच्चों ने प्रीवियसली सीखा है, कुछ बच्चे आज नए तौर पे सीख रहे हैं। जिन्होंने पहले नहीं सीखा है, टिकट फॉर अ रिवीजन। 8 मार्क का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम। नाउ आई हैव अ जनरल क्वेश्चन एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। जो बात करना चाहे अपना हाथ ऊंचा कर सकता है, हम उस क्वेश्चन को आंसर उस डिस्कशन में उसको इंक्लूड करेंगे। बेटा, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला टॉपिक कौन सा होता है? तीर्थ बोलो बेटा। राइटिंग स्किल्स। नहीं, टॉपिक, सिंगल टॉपिक, सेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। तीर्थ सर, जॉब एप्लीकेशन। ना, कन्वी कौन सा? ऐसे राइटिंग। 8 मार्क का। अब बताओ, अगर सपोज आप लोग एग्जाम लिखने बैठे हो और लिखते लिखते आप किसी वजह से स्लो पड़ गए, अब आखिरी के 20 मिनट ही बचे हैं। यू हैव लास्ट 20 मिनट्स विथ यू और आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आप सबको पता है 3 पेज का ऐसे 20 मिनट में नहीं लिखा जा सकता। सो व्हाट विल यू डू? 8 मार्क छोड़ के आ जाओगे? हाँ काव्या बेटा। सर, स्पीच राइटिंग। हम स्पीच राइटिंग की तरफ जाएंगे। अब ये ऐसा टॉपिक है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। स्कूल में आपको बोलेंगे भाई ऐसे के ऑप्शन में आता है, स्पीच कभी करने का ही नहीं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है ऑप्शन में कुछ छोड़ने का ही नहीं। हमें सब आना चाहिए। एग्जाम में हम क्या लिखेंगे, दैट्स आवर चॉइस। कोई और क्यों डिसाइड करे कि मैं क्या करूंगा? कल चल के ऐसे के टॉपिक डिफिकल्ट आ गए तो या मेरे पास समय कम बचा तो क्यों? स्पीच राइटिंग भी आपको समझ में आना, आपका सीखा हुआ होना जरूरी है। इस मुद्दे पे बात करेंगे। देखो बेटा, वेटेज 8 मार्क का, लेकिन वर्ड लिमिट कम। जहां ऐसे 250 से 300 शब्द का लिखना होता है, स्पीच 150 से 200 शब्दों की लिखी जाती है। स्पीच रिलेटिवली इजी, उसके टॉपिक्स कंपैरेटिवली इजी, तो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। कई सारे लोग ऐसे कोई प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि सालों से उन्होंने स्पीच लिखा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप 4-5 स्पीच लिखने की प्रैक्टिस करें, 5-6 तो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर 4-5 स्पीच लिखें तो ये भी टॉपिक बुरा नहीं है। प्लस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 4 मार्क कंटेंट के दिए जाते हैं। तो अगर स्टेप वाइज भी आपके मार्क्स रखे जाएं तो 4 मार्क तो सीधे सीधे कंटेंट के, 8 मार्क का टोटल टॉपिक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें जरूर सीखना चाहिए और आज हमारा फोकस होगा स्पीच राइटिंग। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीन शेयरिंग शुरू करते हैं और आज के मुद्दे पे चलते हैं। स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। अब सबसे पहले आइए समझते हैं स्पीच होता क्या है। व्हाट इज अ स्पीच? Speech refers to a formal address or disclosure delivered to an audience.
आप अपने स्कूल में किसी टॉपिक के ऊपर बात करें, दैट्स अ स्पीच। कोई व्यक्ति किसी टॉपिक पे बात करे, दैट्स अ स्पीच। आप लोगों में से कईयों ने टेड टॉक नाम के एक वीडियो पोर्टल के बारे में सुना होगा। किस किसने टेड टॉक के वीडियोस देखे हैं? एनीवन हु हैज सीन टेड टॉक वीडियोस? अंशुल ने देखे? Yes, sir. टेड टॉक पे, टेड टॉक इंडिया सर्च करिए यूट्यूब पे, यू विल सी अमेजिंग स्पीचेस बाय ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, यूट्यूब पे सिर्फ आप सर्च करें। सर वो शेरशाह मूवी में था ही ना? हाँ बस वही 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 वही, उसपे कितने सारे लोग, मतलब जितने भी इंडिया के अचीवर्स हैं ऑलमोस्ट सबने फीचर किया है। शेरशाह में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था ना, विक्रम बत्रा के भाई बात कर रहे थे, ये रहा विशाल बत्रा। शशि थरूर, आदित्य अय्यर, शिवानी पाटिल, रवि दुबे, आशना श्रॉफ, ये इंडिया के रियल अचीवर्स हैं बेटा। कभी इनको सुनिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। तो ये स्पीचेस होती है। स्पीच रिफर्स टू अ फॉर्मल एड्रेस और डिस्क्लोजर डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस। स्पीच राइटिंग क्या है? इन एन एग्जामिनेशन नथिंग इज रिटन पर्पसलेसली। आप कुछ भी बेवजह लिखते हो क्या पेपर में? नो सर। हाँ लिखते हो, जब कुछ नहीं आता तो गप्पे मारते हो ना। आपको एक जोरदार चीज बताता हूँ, इंडिया में दुआ करो ये कभी ना आया तो तुम फंस जाओगे। यूरोप का एक कंट्री है फिनलैंड, उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन बंद कर दी है। They will take every examination on oral basis. On oral basis. अब सोचो 3 घंटे तुमको बोलना पड़ेगा और कहीं पे भी कोई भी गप्पा नहीं मार सकता है। In short, nobody is allowed to be a Vijay Rupani. आप लोग की ग्रामर की गलतियां होती है ना, वो क्या है ना, थोड़ा थोड़ा बरसात होता है। I miss him यार, बहुत बहुत कॉमेडी करवाते थे ये। चलिए, all the writing tasks have a purpose. Before writing a speech, make sure you are writing to inform people, to persuade them, to convince them, or to entertain them. Clarity of purpose will ensure clarity in the choice of style and vocabulary. क्या होता है बेटा, अगर हम बोलते वक्त टॉपिक पे ध्यान ना दें तो पूरी पूरी संभावना है कि हम भटक सकते हैं, और अगर हम भटके तो गड़बड़ पक्की। अगर हम भटके तो गड़बड़ पक्की। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे बह जाना खतरनाक हो साबित हो सकता है, इसीलिए इस चीज का हम सबको खास ध्यान रखना है। Now breakup of marks. सबसे पहले फॉर्मेट के मार्क्स, ओपनिंग एड्रेस एंड कंक्लूजन, इसके 2 मार्क्स हैं, कंटेंट के 4 मार्क्स हैं, ग्रामर की एक्यूरेसी का 1 मार्क, और कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज, यहाँ पे बेसिकली कोटेशंस या प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल, उसका 1 मार्क। इस तरह से आपके बनते हैं 8 मार्क्स। नाउ फॉर्मेट फॉर स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग के एलिमेंट्स क्या क्या? सबसे पहला एलिमेंट हेडिंग, टाइटल। 5 से 6 वर्ड्स का टाइटल रखिए, अट्रैक्टिव टाइटल रखिए, कैची हो, लेकिन ज्यादा समय मत वेस्ट करना। याद रहे, मैक्स टू मैक्स 16 मिनट में ये काम खत्म करना है, जो कि कठिन है। एसे राइटिंग तो 16 मिनट में होने से रही, एसे राइटिंग 16 मिनट में होने से रही, लेकिन स्पीच वाकई में 16 मिनट में खत्म की जा सकती है, तो ध्यान रखना ये।
नेक्स्ट है ओपनिंग लाइन, शुरुआत। कई सारे लोगों को समझने नहीं आता कि स्पीच की शुरुआत कैसे करें। दिस इंक्लूड सिचुएशंस, इंट्रोडक्शन एंड द टॉपिक। अब एनुअल डे फंक्शन है तो स्पीच की शुरुआत अलग होगी, फेयरवेल पार्टी है तो स्पीच की शुरुआत अलग होगी। मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स। याद रहे, यहाँ पे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ये कभी मेंशन ना करें। जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो वही यूज करें। क्वेश्चन में नाम प्रोवाइड किया गया है अमित और आप लिखते हो मनोज, अपना रियल नेम नहीं। स्कूल का नाम बुक में, सॉरी क्वेश्चन में दिया गया है अमृत विद्या मंदिर, आप लिखते हो नेल्सन हाई स्कूल, कोई भी नाम ले सकते हो। ऐसी गलती ना करो। शुरुआत करने का तरीका, स्पीच राइटिंग की ओपनिंग लाइन का एग्जाम्पल। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, जो नाम दिया गया होगा, स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक। ये होती है पहली शुरुआत। ये सैंपल आइडिया दे रहा हूं, पहला पॉइंट शुरुआत करने का, ध्यान से देख लो। या फिर जो दूसरा तरीका है ये, ध्यान से देखो, you can start with a quote related to the topic and then go with the salutations and introduction। यानी सपोज ट्रस्ट के ऊपर आपको स्पीच देनी है तो कौन सा कोटेशन यूज करोगे? सर क्या? आपको ट्रस्ट, TRUST, भरोसा, इस टॉपिक पे स्पीच देनी है तो पहला कोटेशन कौन सा यूज करोगे? सर आपका वो था ना, क्या था? डोंट ट्रस्ट the one whom you trust the most. डोंट ट्रस्ट द वन whom you trust the most। तो इसमें ऐसा नहीं बोलने का डोंट ट्रस्ट, एज अशोक सर सेड, समझे बेटा? जैसे एज स्वामी विवेकानंद सेड। मेरा एक और कोट है जो बहुत पॉपुलर है, यू मे हैव नॉट सीन। आपको जो स्पाइरल दी है ना इंग्लिश की, उसमें मेरे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, बट नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू बी अक्वायर्ड। गूगल में सर्च करके देख सकते हो स्पीच राइटिंग क्या है, लेकिन सीखना तुमको टीचर से ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? एनीवन? No, sir. No, sir. ऋषि? ऋषि कोई डाउट? No, sir. No, sir. आयुष? No, sir. कृष्णा? No, sir. बेटा कन्वी कोई डाउट? No, sir. राजवी? No, sir. पक्का अभी तक? याची? No, sir. तीर्थ एनी डाउट बेटे? No, sir. ओके। दक्ष? No, sir. ओके चलिए, इतने सारे लोगों ने यस बोला तो टेंशन नहीं। अब इसको कॉपी करने की टेंशन मत करिए, पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर भी करूंगा, प्लस फ्राइडे को जब हम मिलेंगे तो मैं प्रिंटेड शीट भी आपको दूंगा, लेकिन उस वक्त आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये नोटबुक में लिखना तो है ही। अब आते हैं कंटेंट। तो कंटेंट में क्या लिखे, क्योंकि 4 मार्क का है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। It is always advised that you begin with a short introduction of the topic. It's meant to be precise. Then you need to explain the current situation, the problems, and whether after any corrective actions, betterment in the situation has been observed or not. It may include, see, आपको टॉपिक में क्या क्या बात करनी हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि ऑफलाइन स्कूल अच्छे हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन स्कूल पे आप स्पीच दीजिए, तो आपको उसके एडवांटेजेस और ऑनलाइन स्कूलिंग के डिसएडवांटेजेस बताने पड़ेंगे। या आपको क्वेश्चन मिल सकता है ऑनलाइन एजुकेशन द नीड ऑफ द आवर, तो ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस आपको बताने पड़ेंगे। जैसे ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इस वक्त हम जो ले रहे हैं,
अगर किसी रीजन से स्कूल में या ट्यूशन क्लास पे टीचर नहीं आ सकता या बच्चा नहीं आ सकता तो उसका टॉपिक नहीं छूटेगा। देखो अगर नॉर्मल सिनारियोज होते, कोविड नहीं आया होता तो आज तो छुट्टी होती, आज की पढ़ाई व्यर्थ जाती। लेकिन क्योंकि अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं, कंफर्टेबल है, एडजस्ट हो चुके हैं, आज का दिन हमारा वेस्ट नहीं गया, आज की पढ़ाई हमारी बर्बाद नहीं हुई। बेटा क्लियर? गॉट इट? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट है, नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट यू फॉलो अ सीक्वेंस। सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है कंटेंट में, बच्चों से गड़बड़ क्या हो जाती है, मुद्दे क्या सीक्वेंसिंग छूट जाता है। सपोज आपने बात शुरू की बचपन से, फिर सडनली बुढ़ापा आ जाता है, फिर बुढ़ापे के बाद वापस जवानी पे चला जाता है, तो ये सीसॉ बैटल नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस फॉलो करो। एक सेकंड के लिए होल्ड पे रख रहा हूं आप लोगों को बेटा। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। म्यूट છે સર, म्यूट છે। Guys, can you hear me? यस सर। Okay. Yes, sir. Sorry बेटा, आप Yes, सबको sir. होल्ड पे रखना पड़ा, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। नाउ वी आर गेट बैक टू आवर स्टडीज। सो सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज है, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, दैट इज 150 टू 200 वर्ड्स। आपको 150 से 200 शब्दों में काम खत्म कर देना है, उससे आगे नहीं जा सकते। That also in a limited time frame. Just do not go on writing and writing. कई बार क्या हो जाता है बेटा, स्पीच ऐसा एक टॉपिक है जिसमें बच्चे को ख्याल नहीं रहता और वो लिखता लिखता चला जाता है। खास करके तब जब बच्चा पेपर के बिगिनिंग में ही सेक्शन ही अटेंड करे। यूजुअली क्या होता है बेटा, आपको मैंने एक सेटअप दिया था, याद है? ABCED सेक्शन ABC पहले कर लेने का 100 मिनट्स में, और बाकी के 80 मिनट्स में सेक्शन ई पहले डी बाद में। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सपोज उनको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स की मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं राइटिंग स्किल से शुरुआत करूं, तो सेक्शन ई पहले कर लिया, सेक्शन डी पहले कर लिया। तो उनसे एक गलती क्या हो सकती है, वो भावनाओं में बह के लिखते चले जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जो कि बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा पीछे से। ये गलती कभी ना करें। नेक्स्ट है, यू हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। सी, टीचर जब आपका पेपर पढ़ना शुरू करे और उसको आपकी वीकनेस दिख गई तो आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? nope. सवाल ही नहीं उठता मार्क्स मिलने का। इसीलिए हमेशा आपको इंपॉर्टेंट इस चीज का याद रखना, ये ट्रिक्स मुझे सिखाने पड़ते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से शुरुआत करो, वीक पॉइंट्स बीच में ले आओ, और एंड भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे करो। देखो लिखा हुआ है, always begin with your strongest point. You can accommodate the weaker ones in between and end with another strong point. Feel free to give your personal opinion in 1 or 2 lines. अपना opinion भी दे सकते हो। It is very important that you do not deviate from the topic. Topic से भटकना मत। There are chances you may get ideas linking from one to another that may deviate you from the main point. You have to refrain from doing so. ये गलती करने से बचना है। तो ये 4 मार्क का टॉपिक था, इसीलिए इसके की पॉइंट्स दिए हैं। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आखिरी पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा?
Now, it is to be remembered that wherever you elaborate a problem, you will always have to mention the steps being taken to improve the situation and suggest a few solutions as well. अब समस्या तो आपने बता दी, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या बताना होता है? समस्याओं का हल, समाधान. याद रखें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक और यहाँ पे होना चाहिए जिससे आपका स्पीच खत्म हो. नेक्स्ट है स्पीच राइटिंग के टिप्स. Make sure your language is suitable for the audience you are addressing. Usage of complex vocabulary or addressing children is not advisable. अब सपोज छोटे बच्चों से बात कर रहे हो तो भारी भरकम अंग्रेजी नहीं, सिंपल भाषा. लेकिन बिजनेस लीडर समिट में बात कर रहे हो तो उस तरह की भाषा. Usage of quotes is highly recommended. Quotes can be used at the time of commencement or at an ending statement. मैंने बताया ना, शुरुआत भी आप एक कोटेशन से कर सकते हो, एंड भी आप कोटेशन से कर सकते हो. A quote in the middle of speech will also be fine. कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Make sure you write in paragraphs. Practice previous year's question papers. Read as many samples as you can. It will give you an idea as how they are actually written. Plan before you pen. Just make a list of all your important points. ये एक important चीज है. एग्जाम में पेपर लिखते वक्त आपसे गड़बड़ी ना हो, इसीलिए की पॉइंट्स 4 पॉइंट लिख डालो जो आप अपने टॉपिक पे कवर करोगे. आपसे कभी गड़बड़ नहीं होगी. This also helps you in maintaining a sequence, which is very important. The presentation is very important. मैं हमेशा कहता हूं बेटा, जितनी काटाकेटी करोगे उतने ज्यादा मार्क्स कटेंगे. नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन. इसका मतलब ये नहीं कि पेपर ही कोरा छोड़ दो. सर नीट एंड क्लीन रखना था, पूरा पन्ना ही कोरा छोड़ दिया मैंने, ऐसा मत करना. Make sure you double check for grammatical accuracy and spelling. They carry marks. Underlining the main points is very important, but it is advised to do it after finishing your exam. Use a pencil and scale for underlining. Speech में underlining करने से फायदा क्या होता है? Key points highlight हो जाते हैं, सामने वाले को दिख रहा होता है क्या क्या मुद्दे हैं. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अंडरलाइन तो करें, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद भाई आखिरी में मेरे पास 2-3 मिनट बचे तो मैंने अंडरलाइन किया. वरना मुसीबत क्या हो सकती है बेटा? स्पीच अधूरी और अंडरलाइनिंग हो गई. ये गलती ना करो. स्पीच लिख लो, उसके बाद अंडरलाइन करो. राजा लोग यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके गुड. अब आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं. क्वेश्चन 1. द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम spent playing indoor games has been a major cause of decreasing the outdoor appearance of children. With this concern, write a speech to be delivered in the morning assembly in 150 to 200 words. You are पराग या फिर प्रगति, दो नाम. सबसे पहले टाइटल, आर इंडोर गेम्स किलिंग आउटडोर गेम्स. ये आपका टाइटल. पहला पैराग्राफ जैसे मैंने बोला, या तो टीचर्स और अपने प्रिंसिपल के सैल्यूटेशन से करें. Respected principal sir, honorable teachers and dear friends. ये आपकी बिगिनिंग. I am Parag of class 12A. Today I want to share my views on the topic indoor games versus outdoor games. Modern gadgets like computers, gaming consoles, video games, and mobile phones have made us crazy as well as lazy. See, read this line. Crazy as well as lazy. इसको कहा जाता है catchy line, attract करती है. In our spare time, we can be either seen surfing the internet or sending SMS on mobile phones. We have forgotten hide and seek, cricket and football, all of which make us physically active and alert. अब देख लीजिए पहले पैराग्राफ में सीधे मुद्दे पे बात. अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ. Outdoor games strengthen our physique, personality, body, and help us to remain healthy. When we play outdoor games, we grow enthusiastic. We agree and disagree and fight. हम किसी चीज पे सहमत होते हैं, किसी चीज पे असहमत होते हैं, कहीं लड़ पड़ते हैं. We make more friends, which broadens our social circle. See, indoor games, घर पे बैठे हो, कंप्यूटर पे खेल रहे हो, कितने दोस्त बनाओ? Sports.
मैदान में एक दूसरे के साथ खेलोगे, नए दोस्त बनाओगे। On the other hand, when we play alone on computers, we are damaging our eyes. सबसे पहला नुकसान क्या है बेटा? कंप्यूटर पे गेम्स खेलने का, मोबाइल पे गेम खेलने का, आंखों पे परेशानी। आज आप देख लीजिए, हर दूसरा बच्चा स्पेक्स पहन रहा है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। At the age of 37, I have perfect vision, बेटे। With the grace of God, I am not boasting about it. मैं इस चीज का अभिमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मालिक की कृपा से at the age of 37, I do not have specs. On the contrary, young kids 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे चश्मा पहनते हैं। क्यों? Exposure of eyes towards cell phones, laptops, computers. We make more friends, which broadens our social circle. On the other hand, when we play alone on computers, we are damaging our eyes, polluting our minds, and turning into couch potatoes. अभी couch potato क्या होता है? मोटू, पेट निकल आना, तोंद निकल आना, एक जगह पे बैठे रहेंगे। कोविड के चलते मोटापा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारा तो बढ़ा, which is not good for our health. Outdoor games inculcate use of vocabulary. Strong words का इस्तेमाल करो, थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाती है। Inculcate का मतलब होता है भर देना। Inculcate values like teamwork, coherency. Coherency मतलब coordination. Students, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And zest for living in us. On Yes, the sir. other hand, playing indoor games only makes us isolated and self-centered. इंडोर गेम्स में व्यक्ति आइसोलेटेड होता है, अकेला होता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, उसको सिर्फ अपने दिमाग के बारे में ही चलती है। आगे बढ़ते हैं। Considering all these, it can be said that while outdoor games carry joys in their basket, indoor games do not it in any way. So we should adopt outdoor games and come out to play them more often. Thank you. यहाँ पे आपकी स्पीच हो गई कंप्लीट। आपको मिल गए पूरे पूरे 8 मार्क्स। एक मजेदार चीज बताता हूँ बेटा, ऐसे में मैक्सिमम 7.5 मिलते हैं, स्पीच में 8 में से 8 मिल सकते हैं, तो इतना बुरा भी नहीं है ये टॉपिक। क्या लगता है बेटा लोग, ऑप्शन में ये इसको पता होना अच्छा है ना? सर बहुत अच्छा Yes, है। sir. देखो, अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो ये पहले से हमें ख्याल होना चाहिए, पहले से हमें ख्याल होना चाहिए कि एग्जाम में ऑप्शंस हमारे हाथ में होने चाहिए, पेपर के हाथ में नहीं। अगर मैं पहले से डिसाइड करके गया हूं कि मैं ऐसे ही लिखूंगा और कल ऐसे का टॉपिक डिफिकल्ट आया, मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो मैं फंसूंगा। रादर मैं सब कुछ तैयार करके गया हूं, मुझे सब आता है, और फिर मैं वहां बैठ के डिसाइड करूं, अरे यार आज ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेट्स ट्राई स्पीच, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स बेटा। एक और एग्जांपल देखेंगे? हाँ बेटा, एक और एग्जांपल करें? यस सर। Yes, sir. आवाज ही नहीं निकल रही है। यस सर। Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। You are Ankit या फिर अंकिता, you have to deliver a speech on the topic of education gives one power. You have jotted down the following notes. See, ये भी एडवांटेज, कई बार नोट्स मिल जाते हैं। Education trains mind, sharpens skills and abilities. Education is a source of power. Improve yourself. Be independent. Earn money. Ignorance of knowledge. Remove superstition. Develops free spirit. Importance of women. Gives them freedom from social ills. Independence. Responsible. Write your speech in 150 to 200 words. सर ऐसा कंपलसरी देते हैं ये वो लोग?
हाँ बेटा, सर ऐसा देते ही है वो लोग क्वेश्चन में हेड पॉइंट्स? ना, हर बार ये जैकपॉट खुलेगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन खुल जाए तो अच्छा ही है ना। हाँ बेटा, अगर ये जैकपॉट खुल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? सर कितना % चांसेस होता है कि लाइक हेड पॉइंट्स दिए होंगे? 50-50. ओके सर। That depends upon the mindset of the paper setter. चलिए शुरू करें। Respected principal, teachers and friends. Education provides us knowledge. It trains our mind and sharpens our skills and abilities. Education refines our taste and temperaments and builds our thought process. Vocational courses help young boys. एक गलती हो गई है, मुझ पे इल्जाम लग जाएगा कि मैं बायस हूं, जो कि मैं नहीं हूं। मैं भी वही सोच रहा था सर। हाँ मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से मेरी बेटियों के प्रति या बेटों के प्रति बायस्ड नहीं हूं। मेरा दोनों के प्रति इक्वल रुझान। Vocational courses help young boys and girls to earn and learn together. कमा भी सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। They provide means of earning livelihood and open the route to employment. Professional courses, as is evident from the name itself, equip us for adopting various professions. Some of these highly skilled professionals seek placements or jobs in esteemed companies and business concerns. See, MBA, professional qualification, बहुत reputed job profile, बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलती है। Thus, education is important for our survival. Decent living is impossible without good income or high salary. Education improves the quality of our life and frees us of superstition, foolish, meaningless mind blocks and rituals. If women are educated, the whole family benefits. The food is hygienically prepared, children are healthy, well-mannered and disciplined. Education gives us power over our environment. We can control the situation and shape our destiny. Education spreads awareness among people and gives them freedom from social ills. They become responsible citizens and realize their rights and duties. In short, education gives one power. Okay, beta? Yes, sir. इतना कंटेंट और इसके अलावा 4 और स्पीचेस आप लोगों को फ्राइडे को हैंड ओवर करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय फॉर नाउ। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Bye everyone. Bye Bye, everyone. sir. Bye everyone. Bye, sir. Bye Raja.